राम राम सब राम राम। प्रभु की भक्ति में सूक्ष्म आनंद होता है और पराजय होते हुए भी विजयी होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अर्जुन ने जयद्रथ को सूर्यास्त होने से पहले पहले मारने की प्रतिज्ञा की थी और हुआ क्या, सूर्य प्रभु की कृपा से छुपा हुआ दृष्टिगोचर हुआ। कौरव दल को महसूस हुआ कि सूर्यास्त हो गया और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में हार गया। तो वो जयद्रथ छुपा हुआ था, वो आ गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, हे कौन्ते, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। फिर सूर्य दृष्टिगोचर हो गया। हे अर्जुन, सूर्यास्त नहीं हुआ है, मार इसको, दुष्ट को। तब अर्जुन ने जयद्रथ को मारा और अपनी प्रतिज्ञा में सफल हुआ। तो प्रभु जिसका सारथी था उसकी विजय होना स्वाभाविक थी। हे महानुभाव, उस प्रभु को अपना सारथी बना लो, उस नाम को अपना सारथी बना लो, उस नाम को अपना खिवैया बना लो नैया का, तो नैया पार होगी, अन्यथा प्रभु ही जाने। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के भी कुछ प्रवचन ऐसे ही हैं कि प्रभु का भक्त कभी हारता नहीं, पर भक्त वही होता है जो शारीरिक संबंध स्थापित ना रखे, अपने शरीर से भी अक्लेद रहे। शरीर जो पंचभूत शरीर है, इससे अक्लेद भक्ति का मार्ग दर्शाया है। परम श्रद्धेय स्वामी जी सुख रामदास जी महाराज, जो जीते जी मुक्त थे और बहुत वर्षों पुरानी बात नहीं है, ये तो कुछ सालों पहले ही की बात है, जो उनके प्रवचन शायद बहुतों ने सुने होंगे। उनका मानना था कि शरीर का कोई माध्यम नहीं, शरीर एक वाहन है जिसका चालक आत्मा है। स्वामी जी ने कहा कि श्री भगवान की असीम अहेतुकी कृपा से ही जीवन को मानव शरीर मिलता है। इसका एकमात्र उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति ही है, परंतु मनुष्य इस शरीर को प्राप्त करने के बाद अपने मूल उद्देश्य को भूलकर शरीर के साथ दृढ़ता से तादात्म्य स्थापित कर लेता है और इस सुख को ही परम सुख मानने लगता है। शरीर को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध बना लेने के कारण वह शरीर से मोह में इतना बंध जाता है कि अपना नाम तक उसको प्रिय लगने लगता है। शरीर के सुखों में मान बढ़ाई का सुख सबसे सूक्ष्म होता है। इसकी प्राप्ति के लिए वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि दुर्गुण दुराचार भी करने लग जाता है। शरीर के नाम से प्रियता होने में उसमें दूसरों से अपनी प्रशंसा स्तुति की चाहत रहती है। वह चाहता है कि जीवन पर्यंत मान बढ़ाई मिले और मरने के बाद नाम की कीर्ति हो। वह यह भी भूल जाता है कि केवल लौकिक व्यवहार के लिए शरीर का रखा हुआ नाम इसके नष्ट होने के बाद कोई अस्तित्व में नहीं जाता है। इस दृष्टि से शरीर की पूजा, मान, आदर एवं नाम को बनाए रखने का भाव किसी महत्व का नहीं है।
परंतु शरीर का मान, आदर, स्तुति, प्रशंसा का भाव इतना नाशकारी है कि मनुष्य अपने तथा अपने प्रियजनों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते ही हैं, प्रत्युत जो भगवत आज्ञा, महापुरुष वचन व शास्त्र मर्यादा के अनुसार अपने हृदय को अपने लक्ष्य भगवान प्राप्ति में लगे रहकर इन दोनों से दूर रहना चाहते हैं, उन साधकों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करने लग जाता है। उन साधकों का शरीर निष्प्राण होने पर भी उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए वे उस शरीर को भिन्न में आवस्थ करते हैं एवं उसको बहुत ही साज सज्जा के साथ अंतिम संस्कार स्थल पर धरती, चबूतरा या मकान, स्मारक आदि बना देते हैं। उनके शरीर से संबंधित एक पक्षीय घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर उनकी जीवनी, संस्मरण आदि में लिखते और प्रकाशित करवाते हैं। कहने के तो वे अपने आप को उन साधकों का श्रद्धालु कहते हैं, पर काम वही करते हैं जिसका साधक निषेध कर चुके हैं। श्रद्धा तत्व अविनाशी है, यानी अविनाशी क्या है? श्रद्धा। हमारी श्रद्धा है वो ही अविनाशी है, वो ही एक महान तत्व है। उन साधकों को अविनाशी सिद्धांतों तथा वचनों में ही श्रद्धा होनी चाहिए, न कि विनाशी देह का नाम में। देह या उसके नाम में कोई श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। नाशवान शरीर तथा नाम में तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। यानी मोह, श्रद्धा, प्रेम, इनमें भिन्नता बहुत ज़्यादा है। आसमान और पाताल का फर्क है। परंतु जब मोह ही श्रद्धा रूप धारण कर लेता है तब यह अनर्थ होता है। अतः भगवान के शाश्वत, दिव्य तथा अविनाशी नाम की स्मृति को छोड़कर इन नाशवान शरीरों तथा नामों को महत्व देने से न केवल जीवन निरर्थक होता है, प्रत्युत अपने साथ महान धोखा भी होता है। प्रभु के नाम को तो हम त्याग देते हैं और किसी अन्य शरीर को और उसके नाम को हम रटते रहते हैं, श्रद्धा उसमें स्थापित कर लेते हैं और प्रभु की गए पीछा छोड़ देते हैं। अब ये यहाँ हमें ठगाई होती है। प्रत्युत अपने साथ महान धोखा भी होता है। वास्तविकता यह है कि शरीर तो मलमूत्र बनाने की एक मशीन मात्र है। इसको उत्तम भोजन या भगवान का प्रसाद खिलाया जाए तो वह भी मल बनकर निकल जाएगा। उत्तम से उत्तम पेय या गंगाजल भी पिला दिया जाए तो वह मूत्र बनकर निकल जाएगा। जब यह गंगाजल किसी बर्तन में रखा जाए, हजारों साल तक उसमें गंदगी व्याप्त नहीं होती, और इस मनुष्य के पेट रूपी बर्तन में गंगाजल रख लें तो एक क्षण में ही परिवर्तित होकर मूत्र रूप में निष्कासित होगा। ये शाश्वत सत्य है। तब तक तो वह शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन है और प्राण निकल जाने पर यह मुर्दा है। इसको छू लेने पर स्नान करना पड़ता है। वास्तव में शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है, मुर्दा चल रहा है। इसमें जो मस्तिष्क वहन चेतन है उसका चित्र तो प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। इसलिए चित्र होने के बाद शरीर भी वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। इसलिए चित्र की पूजा तो असत्य की ही पूजा हुई। यानी कि शरीर को तो स्वामी जी ने पहले ही मर्तप्राय बताया है, और जब ये प्राण निकल जाने के बाद में तो ये मर्त से भी मर्त है। फिर इसकी पूजा क्या? फिर इसका चित्र लिया जाए, उसका चित्र तो फिर मर्त से भी मर्त, उसकी पूजा का निषेध बताया स्वामी जी ने। ये सत्य है। जबकि आजकल फोटों की पूजा जोरों पर है। वास्तव में शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है, मुर्दा चल रहा है। यानी मुर्दा ही चल रहा है। इसमें से प्राण निकले फिर मुर्दा ये चलेगा नहीं। ये तो मुर्दा है ही। मुर्दे में प्राण है तो ये प्राणवान है, ये तो मुर्दा है। फिर प्राण निकल जाने पर इसको कौन पूछता है? इसलिए चित्र होने के बाद शरीर भी वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। इसलिए चित्र की पूजा को असत्य की ही पूजा हुई।
चित्र में चित्रित शरीर निष्प्राण रहता है, अतः हाड़ मांस में अपवित्र शरीर का निष्प्राण शरीर के चित्र में तो वास्तव में निष्प्राण शरीर रहता है, फिर उसका प्रयोजन क्या? चित्र तो मुर्दे का भी मुर्दा हुआ, चित्र तो मरे हुए से भी मरा हुआ। हम अपनी मान्यता से जिस पुरुष को महात्मा कहते हैं वह अपने शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है, न कि शरीर से संबंध रखने के कारण। शरीर को तो वे मल के समान समझते हैं, अतः महात्मा के कहे जाने वाले शरीर का आदर करना मल का आदर करना हुआ। क्या यह उचित है? सिर्फ भगवान का शरीर चित्रण अविनाशी होता है, जबकि महात्मा कहा जाने वाला शरीर 5 भौतिक होने के कारण जड़ एवं विनाशी होता है। भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे चित्र में भी हैं, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता शरीर से अलग भगवान की सर्वव्यापकता के ही अंतर्गत होती है। भगवान के अंतर्गत समस्त महात्मा हैं, अतः भगवान की पूजा के अंतर्गत सभी महात्माओं की पूजा स्वतः हो जाती है। हे मानव, सिर्फ सर्वव्यापक ईश्वर की ही पूजा करनी चाहिए हमें, और सर्वव्यापक ईश्वर का ही गुणगान और नाम जप किया जाए, सबका हो गया और सबकी पूजा हो गई। इसी में हमारे श्रद्धा रहे और इसी में हमारा ध्यान रहे। इसी के साथ सभी महानुभावों को राम राम जी, जय श्री राम।